Assalamu alaikum dear students. I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College हवेलियाँ। स्टूडेंट्स आज हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस चैप्टर में हम एटम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि यानी ये जो मैटर होता है या ये जो एटम है, एलिमेंट है, ठीक है, या ये कैसे होते हैं या किस तरह के होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये चीज़ें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसमें हम जो चीज़ स्टडी करेंगे वो आप देख लें। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन दैट रदरफोर्ड मेड टू डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, यानी रदरफोर्ड ने जो वर्क किया एटम के बारे में, उसके बारे में हम फिर नील बोर्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम इंक्लूडिंग लोकेशन ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन कहाँ मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन फिर न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद होता है एटम के अंदर, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आइसोटोप्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिर कंपेयर आइसोटोप्स ऑफ एन एटम, वो एक दूसरे मतलब एटम्स के आइसोटोप को हम कंपेयर करेंगे। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स को, फिर स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप्स फॉर्म मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, फिर यूजेस इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोटोप्स इन वेरियस फील्ड्स। फिर हम स्टडी करेंगे सबशेल्स को, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, ठीक है, ऑफ एन एटम, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को क्या करेंगे, स्टडी करते हैं। तो देखते हैं बेसिकली कि ये जो इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन है, वो किस तरह करता है। कहता है कि जो हमारे पास जो मैटर है, ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज़ ऑलवेज अ मिस्ट्री टू साइंटिस्ट। कहता है कि साइंसदानों के लिए ये एक मोमा था, ठीक है, साइंसदानों के लिए जो यानी जो मैटर है, ठीक है, ये किससे मिलकर बना हुआ है या इसकी बनावट कैसी है। तो कहता है ये उनके लिए एक मोमा था, ठीक है। तो मैनी कहता है बहुत सारे जो फ़लसफ़ी थे या बहुत सारे जो साइंसदान थे इस पर काम कर रहे थे, सदियों काम कर रहे थे, ठीक है, ताकि ये जो मोमा था इसे वो क्या कर सकें, हल कर सकें, ये पता लगा सकें यार ये जो मैटर है वो उसकी बनावट कैसी है या वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अब एक एक फ़लसफ़ी था, एक फ़िलासफ़र था जिसका नाम डेमोक्राइटस था, ठीक है। ये एक यूनानी फ़लसफ़ी था। इसने पहले ये सजेस्ट किया, पहली दफ़ा इसने ये सजेस्ट किया कि ये जो जितने भी मैटर होते हैं, ठीक है, ये इनको अगर हम तोड़ें, ठीक है, ब्रोकन डाउन करें, छोटे टुकड़ों में जब हम इन्हें डिवाइड करें तो ये जब यानी इसने बेसिकली ये किया कि छोटे टुकड़ों में कोई एक मैटर का टुकड़ा लेकर, ठीक है, या बहुत सारे मैटर के टुकड़े लेकर उसको पीसीज में डिवाइड कर के जब वो इंतहाई छोटा रह गया, एक छोटा सा ज़रा जब वो रह गया, ठीक है, जब इंतहाई छोटा रह गया उसके बाद वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता था। तो फिर उसने कहा कि अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर उसने ये जो छोटे पार्टिकल थे जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते थे, ये जो ग्रीक फ़लसफ़ी था, ठीक है, डेमोक्राइटस, इसने उस जो टिनी पार्टिकल्स हैं उनको एक नाम दिया था, यूनानी नाम था, वो था एटमॉस, ठीक है। क्या नाम था जी, एटमॉस, यानी मीन्स इनडिविजिबल, जो यानी फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हिस्ट्री है इसकी मैटर की, कि यानी मैटर जो है वो छोटे टुकड़ों से, छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस कहते हैं, ठीक है। तो ये फ़लसफ़ी बहुत सारे साइंसदान इसके बारे में क्या कर रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे, काम कर रहे थे, जानने की कोशिश करते थे कि ये जो मैटर है, ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई है स्पेस हैविंग सम वेट, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई वज़न है या कोई जगह घेरे तो वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। तो वो फिर साइंसदान सोच रहे थे, फ़लसफ़ी फ़िलासफ़र सोच रहे थे इस बात पे कि ये जो मैटर है बेसिकली ये किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो फिर वो अपने आइडियाज़ लोग देते थे, ठीक है, अपने लोग क्या कहते हैं उसे, नज़रियात बयान करते थे, ठीक है। फिर ये जो फ़लसफ़ी था इसने ये चीज़ क्या की थी, बयान की थी, ठीक है। तो कहता है इस चैप्टर में हम जो है वो एटम का जो मॉडल है उसे हम स्टडी करेंगे, और फिर ये जो आइसोटोप है,
उसको स्टडी करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम डिटेल में चैप्टर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब कुछ थ्योरीज हैं, कुछ नज़रियात हैं, कुछ तजर्बात हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे किए गए, जो एटम पे किए गए, यानी एटम जिससे मिलकर मैटर बना हुआ है, ठीक है। तो एटम जो है वो बेसिकली ये जो मैटर है वो बेसिकली किस पे मुश्तमिल है जी, किससे मिलकर बना हुआ है, ये एटम से, छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और एटम्स का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ क्या है थ्योरीज, ठीक है, उसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं एटम के बारे में, जिसने मैटर को बनाया हुआ है, ठीक है, और मैटर जिसने पूरी कायनात को बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये जो पहली थ्योरी है, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जॉन डाल्टन, ठीक है। जॉन डाल्टन पर ये जो बंदा है ये 19वीं सदी, कहता है कि इसने तब ये काम किया। अब इसका क्या काम था, कहता है कि आल्दो द वर्ड एटम वाज यूज्ड इन 400 BC, यानी क्राइस्ट से पहले, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 400 साल पहले, ठीक है, ये जो काम था, ठीक है, ये जो नाम था, ठीक है, ये क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस हो चुका था, ये जो एटम का नाम था। हाउएवर, यानी लेकिन कोई और ज़्यादा काम और कोई और ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई थी, ठीक है, यानी 19वीं सदी तक और कोई ज़्यादा इतनी ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई थी। तो इट वाज जॉन डाल्टन, कहता है कि ये फिर वो जॉन डाल्टन था, ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, ठीक है, जिसने बहुत सारे तजर्बात किए। यहाँ बहुत सारे तजर्बात करने के बाद, ठीक है, इसने ये क्या कहते हैं उसे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, तजर्बात कर, पहले तो जो थे वो थे फ़लसफ़ी थे, ठीक है, ये जो नज़रिया था वो तो फ़लसफ़ी ने दिया, लेकिन ठीक है, जॉन डाल्टन ने बाकायदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म के तजर्बात किए, ठीक है। फिर उसने ये नतीजा निकाला कि ये जो मैटर है ये बेसिकली किस पर मुश्तमिल है, छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, विच आर सॉलिड लाइक बॉल्स, जो किस तरह होते हैं कि एक सॉलिड बॉल की तरह होते हैं, ठीक है, जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको, इन टिनी पार्टिकल्स को जॉन डाल्टन ने क्या नाम दिया, एटम्स का नाम दिया, ठीक है। ही प्रेजेंटेड हिज थ्योरी अंडर द टाइटल, कहता है उसने अपनी थ्योरी दी, उसने अपना नज़रिया बयान किया, उसका नाम क्या था जी, न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलासफी के नाम से। तो द मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, 1808 में। अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट है कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कहता है जो मैटर है वो किस पे मुश्तमिल होता है, छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम एटम्स कहते हैं। नंबर सेकंड है एटम इज़ एन इंडिविजिबल पार्टिकल, एटम जो होता है वो इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, एटम फर्दर डिवाइड नहीं होता, इसने ये कहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एटम ना ही बनाया जा सकता है और ना ही इसे तबाह किया जा सकता है, ना ही इसे तोड़ा जा सकता है, ठीक है, ना ही इसे तबाह किया जा सकता है। नंबर 4 एटम्स ऑफ पार्टिकल एलिमेंट्स, जो एटम्स होते हैं मखसूस है, ये एक एटम हाँ, नंबर 4 पॉइंट में ये कहता है एटम्स जो होते हैं पार्टिकुलर एलिमेंट, अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे, ठीक है, वो क्या कहते हैं आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड मास एंड आल्सो इन देयर प्रॉपर्टीज़, यानी जो एटम्स होंगे मखसूस एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के अगर एटम होंगे तो उनका साइज़, शेप और मैस और दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो अलाइक होंगी, वो क्या होंगी, सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी, एक जैसी होंगी, उनमें फ़र्क नहीं होगा। नंबर 5 पॉइंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज़, अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, पहले तो हमने बात की कि पार्टिकुलर एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, तो अब बात कर रहे हैं कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हों तो वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में मुख्तलिफ होंगे, खसूसियात में। नंबर 6 पॉइंट है एटम्स कंबाइन विद ईच अदर इन स्मॉल नंबर रेशो, एटम जो होते हैं वो एक मखसूस रेशो में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब स्मॉल होल नंबर रेशो के थ्रू एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं ये जो एटम्स होते हैं। उसके बाद है नंबर 7, जितने भी कहता है केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं आर ड्यू टू कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम्स, कहता है जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, ठीक है, वो या तो कम्बिनेशन यानी उनका जुड़ना, ठीक है, या फिर उन
एटम्स के अलग होने की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स थे किसके, जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी पेश की थी। तो इसमें हमने देखा कि ये जो मैटर है, मैटर बेसिकली जो है वो किस पे मुश्तमिल है, छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम्स का नाम देते हैं, ठीक है, इन टिनी पार्टिकल्स को। फिर उसने फर्दर अपनी थ्योरी बताई है। तो दैट्स ऑल फॉर फर्स्ट लेक्चर।